गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वर्ग की विधियां, वर्ग के बारे में आपको समझा दिया था कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग किस तरह ज्ञात किया जाता है। उसकी और कितनी विधियां हैं वो भी आपको मैंने बता दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। स्क्वायर रूट निकालते समय हमें ये पता लगना चाहिए कि उसमें कितने अंक होते हैं। किसी भी वर्ग संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालें तो उसमें कितने अंक होंगे, एक टॉपिक ये। दूसरा, यदि किसी संख्या में इकाई का कोई अंक दिया गया है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा। और तीसरा, वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो आज मैं अपना टॉपिक शुरू करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 और अंतिम 2 0 हो तो उनके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताने वाला हूं। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 व 9 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 व 8 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 3 व 7 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 4 व 6 होगा। यदि किसी संख्या में वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 0 भी सम संख्या में होनी चाहिए, 2, 4, 6, अगर अंतिम 2 0 हों तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 0 अर्थात 1 0 आएगा। ये चीज मैंने आपको पहले समझाई थी, संख्या से वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। और अब समझा रहा हूं वर्ग संख्या से वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने आपको ये टेबल बनाकर दे दी है। इसके अनुसार अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ा आसान तरीका है। मान लीजिए आपकी किसी वर्ग संख्या ये है 441, तो इसमें इकाई का अंक 1 है। ये वर्ग संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1, तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। तो 441 का वर्गमूल होता है 21, ये वर्गमूल है। ये तो है वर्ग संख्या और इसमें इकाई का अंक क्या है, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक है 1। इस तरह से ज्ञात होगा वर्गमूल। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 441 में इकाई का अंक है 1, तो उसका वर्गमूल में इकाई का अंक भी 1 होगा। ये आपको सामने प्रदर्शित किया गया है। मैंने सारणी में भी सारी डिटेल लिख दी है। इस तरह आप किसी भी संख्या, वर्ग संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला दूसरा टॉपिक है वर्गमूल में अंकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने का
दो छोटे से फॉर्मूले हैं वर्गमूल में। अंकों की संख्या n/2 सम के लिए और n+1/2 विषम के लिए प्रयोग की जाती है। सम विषम क्या होता है? आपके पास पूछा गया 100 में अंक कितने हैं? 3, तो वो हो गए विषम। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। 100 में अंकों की संख्या 3 है, तो 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 कैसी है? विषम। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे n+1/2, यानी कि n की जगह 3 यूज करेंगे, ये रहा 3 +1/2 बराबर 4/2 बराबर 2। तो 100 का वर्गमूल होता है 100 का वर्गमूल बराबर 10। तो 100 में अंक कितने हैं? 3, उसका वर्गमूल होता है 10, उसमें अंक कितने हैं? 2। तो यही सूत्र से हमने निकाला है कि 100 के वर्गमूल में 3 अंक हैं, तो 100 में अंकों की संख्या 3 है, तो 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या विषम सूत्र का प्रयोग करते हुए n+1/2, 3 + 1/2 यानी 4/2 बराबर 2। तो 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ गई? 2। 100 का वर्गमूल 10। ऐसे ही 1024 में अंकों की संख्या 4 है। अब 4 कैसी है? सम। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2, यानी कि 4/2 बराबर 2। तो 1024 का वर्गमूल 32 होता है। तो 1024 में अंकों की संख्या 4, उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2, जो हमने ऊपर निकाली थी। 1024 के में अंकों की संख्या 4 है, 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 यानी 4/2 बराबर 2 होगी। कहने का मेरा मतलब ये है 3 संख्या या 4 संख्या वाली वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। मैंने आपको दोनों उदाहरण आपके सामने दिखा दिए। 100 3 अंकों वाली संख्या थी, जिसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 आई। 1024 4 अंकों वाली संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला तो इसका भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आई? 2। इस तरह हम किसी भी वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका, बस ये 2 फॉर्मूले हैं। वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 सम के लिए और n+1/2 विषम के लिए इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वर्गमूल किन किन विधियों से निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने की विधियां तो कई हैं, लेकिन सबसे सरल और सही विधियां हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि और तीसरी बार बार घटाने की विधि। अगले वीडियो में हम
इन विधियों के बारे में जानेंगे और इनसे वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू।